guys, welcome back to Blessings Tale. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So today's reading is about कि आपके future spouse का क्या reaction होगा, your period time, your first time at after marriage, शादी के बाद पहली दफ़ा जो periods आपका होगा, cycle चलेगा alright for 7 days जो होता है females का. कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आपको, कैसे आपको केयर करेंगे, कैसे बिहेव होगा उनका आपके साथ. ऑलराइट, सो अपना ग्रुप चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट. ग्रुप 1, ग्रुप 2. ओके, इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करना है तो कार्ड के कलर से करेंगे विद द पिंक एंड द मिंट ग्रीन. ऑलराइट, चूज़ योर फाइल. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो माय लव ग्रुप 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन योर फर्स्ट पीरियड्स ऑन योर आफ्टर योर वेडिंग. ओके ओके, स्टार कार्ड, 4 of Wands. Oh my god, King of Cups, 8 of Cups, Fool, oh my god, World card, excuse me, Knight of Cups and 10 of Swords. All right. So ग्रुप 1, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से आपके स्पाउस का जो रिएक्शन मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाव है आपके साथ. पहली तो बात यह है, जब आप उनको बताएंगे कि मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया, क्या आई एम ऑन पीरियड्स, तो पहली तो बात यह है कि 10 of Swords के साथ उनको ऐसे लगेगा कि लाइक अब इससे थोड़ी देर दूर रहना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर 10 of Swords भी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसे झूठ मूठ का ऐसे प्ले ही करना है ना. ज़ाहिर ऑब्वियसली उनको भी पता है कि मतलब पीरियड्स तो आने तो वो हो सकता है कि ऐसे झूठ मूठ का ऐसे बेड पर उल्टा लेट जाए. ठीक है, और मुंह ऐसा अपने पिलो में छुपा ले कि ये क्या, नो ओ शिट, इस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि फिर उसके बाद उठें कि इट्स ओके बेबी, इट्स ऑल राइट, आई विल वेट फॉर यू फॉर सम डेज. ठीक है, कुछ दिन मैं आपके लिए इंतज़ार कर लूँगा. अच्छा, उसके बाद ये कि गाइस ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड क्रैम्प्स, जो एवरी गर्ल नोज अबाउट दैट, जो पेन होता है थाइज में, बेली में, उसमें यह है कि ये पर्सन आपकी काफ़ी से ज़्यादा केयर करेगा. किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों हैं. ओके, एंड जो दोनों होते हैं, दे बोथ आर अबाउट लव, अबाउट केयर. जितना प्यार वो आपको दे सकते हैं उतना उसमें वो देंगे आपको. ठीक है, आपकी केयर भी करेंगे विद द 8 of Cups. ठीक है, एंड विद द फूल कार्ड, जितना उनसे बन पड़ेगा ना वो आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, आपको खिलाने की कोशिश करेंगे. पॉसिबल है 8 of Cups के साथ वो आपको बाहर भी ले जाएंगे घुमाने. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवल, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, गोइंग आउटसाइड, घूमना फिरना. ठीक है, आपको चीयर अप करने के लिए घुमाने भी ले जा सकते हैं. ये कह सकते हैं क्या हो, मैं तुम्हें बाहर घुमा ले आऊँ, तुम्हारा मूड थोड़ा सेट हो जाएगा, एंड फिर थोड़ा सा बहुत खिला पिला लाऊँ, आपको सूप पिला लाऊँ. ठीक है, जो भी वेदर चल रहा है अकॉर्डिंगली आपको डिनर करवाने बाहर लेके जा सकते हैं. और राइट, वर्ल्ड कार्ड के साथ गाइज आपको ऐसे फील होगा उनकी बाहों में कि लाइक दिस पर्सन इज़ द वर्ल्ड टू मी. मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली अनमैरिड लाइफ में तो
जब भी पीरियड्स आते हैं हमें, तो स्वाय मदर के या इवन सिस्टर्स के किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो उनके साथ ऐसा बॉन्ड हमारा ऐसा नहीं होता कि फिज़िकल टच एंड समबडी केयरिंग फॉर यू या इस तरह का। दिस इज़ सच नॉर्मल थिंग फॉर दैम एज वेल, उनके लिए भी ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, उन सब भी इसे गुजरे होते हैं, ठीक है। तो जब आपको ऐसे फील लगेगा ना कि इट्स डिफरेंट, लाइक फ्यूचर स्पाउस एक तो अपोजिट जेंडर है, ठीक है, उसको इतना पता ही नहीं होता इनके इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहीं से सुना या पढ़ा होता है कि ऐसे होता है, पेन होता है, जब आपको क्रैम्प्स होंगे, आपने लोअर बेली पे हाथ रखा है, आपने थाइस पर आपके दर्द हो रहा है, तो दे विल फील इट अ लॉट। वो समझते हैं पता नहीं क्या कितना दर्द हो रहा है, एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग टू माई लव, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आप जो फ्यूचर्स पर ऑब्वियसली उन्होंने भी उनका भी पहला ही एक्सपीरियंस है क्या उनकी किसी लेडी के साथ मतलब इस तरह का हो रहा है प्रोसेस, तो उनको भी इतना नहीं पता होता कि मतलब इतना भी अब नहीं पेन है कि बिल्कुल ही मरने ही वाले ठीक है ना। तो लेकिन वो ऐसा ही समझते हैं लड़के कि पता नहीं क्या होता है, ठीक है। उनके लिए बिल्कुल ही एक अजीब चीज़ है, एक नई चीज़ है, होती है, तो क्योंकि उनको नहीं पता होता इसके बारे में। तो बहरहाल ये है कि जो आपके जो स्पाउस है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि मे भी आपको थोड़े पेन ज़्यादा होता है या उस टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, ओके। विद किंग ऑफ कप्स, वो जितना हो आपको हो सकता है प्यार देना चाहे, आपको कंपैशन देना चाहे, आपको ये कहेंगे जानू या लव बेब जो भी कहते हैं, बी लिटिल बिट पेशेंट, थोड़ी देर में ये गुजर जाएगा, ओके। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि विद द 4 ऑफ wands ये जो पर्सन है, हो सकता है आपके लिए कुछ खाना बनाए जा करके, ओके, या आपको कुछ खुद से सूप बनाए अगर वो कुछ आता है बनाना, या आजकल तो रेडीमेड सूप भी मिलते हैं, तो वो भी बना के आपको पिला सकते हैं अपने हाथों से। बहरहाल दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली लविंग एंड वेरी वेरी केयरिंग, ऑलराइट। ये हो सकता है विद अ स्टार कार्ड कि ये इंसान जो है आपको कहे कि बेब जस्ट टेक रेस्ट, आप सिर्फ रेस्ट करें, ठीक है, एंड बेड पे लेट जाओ एंड अब नहीं उठना, ठीक है, जो भी काम है मैं देख लूँगा या जो भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आप ससुराल में रहते हो, ठीक है, वैसे तो फर्स्ट वीक आपका जो फर्स्ट मंथ है उसमें तो लड़कियां इतना काम नहीं करती, बट लेट्स सपोज अगर आपको करना भी पड़ता है या आप पहले से फ्रैंक हो ससुराल में, तो लड़कियां खुद से भी उठ के कर लेती हैं कि ऐसे बुरा लगता है, अक्सर लड़कियां ऐसे मैंने देखी है। तो पॉसिबल है आपके स्पाउस आपको इन दिनों बाहर ले जाए, अगर उनको छुट्टी मिलती है तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है वो आपको बाहर लेके जा सकते हैं, लाइक कहाँ, कहीं होटल में कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर वेकेशन में आपको लेकर के जा सकते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, हाँ आराम से। एक तो आपका ये डेज़ गुजर जाएंगे, दूसरा ये है कि वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ आपसे फ़िज़िकली दूर रहना मतलब उस प्रोसेस से मियाँ बीवी का जो होता है, हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है फिज़िकल, उससे मतलब ऑब्वियसली अगर उनको दूर रहना है तो ये उनके लिए थोड़ा सा टफ फेज़ हो सकता है, जिसके लिए वो थोड़े से ज़्यादा परेशान और गमगीन रह सकते हैं, ठीक है जी। थोड़े से और कार्ड्स देख लें आपके पर्सन के क्या है जी उनकी फीलिंग्स। हैव फेथ गाइस, पॉसिबल है दे स्टार्ट प्रेइंग फॉर यू। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको कहेंगे कि इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। बहुत इंसान है, आपको पैम्पर करेगा, बहुत तसल्ली देगा, बहुत प्यार से कहेगा कि जानू डार्लिंग बेब इट्स ऑलराइट, ये गुजर जाएगा, ओके। एंड मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं क्योंकि एज इफ़ आपको मसाज करते हुए ये पर्सन, ठीक है, बैक पे बेली पे जिधर भी है आपको पेन, या आपको मसाज कर सकते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइस, माय थ्रोट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल टुडे। आई होप
you will not mind, but it's alright. Back to what you love. भाई इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीरियड्स है क्या नहीं है, ऑलराइट। इनको ये है कि मेरे को मोहब्बत करनी है तो करनी है, ठीक है। वो जो रियल प्रोसेस है लव मेकिंग का वो नहीं ना सही, लेकिन हगिंग, कडलिंग, लविंग, किसिंग, आपके ऊपर लेटना, ये सब चीज़ें तो वो करेंगे, ठीक है। उनको कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता। बहरहाल ये है कि ये पर्सन आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि मतलब मोहब्बत में तुम्हें सिर्फ उस काम के लिए नहीं करता, दैट थिंग वेरी थिंग, ऑलराइट। सो मोहब्बत मुझे तुमसे है, तुम्हारी रूह से है, तुम्हारी आत्मा से है, तुम हो, तुम्हें मुझे उससे मोहब्बत है, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी एहसास होगा आपको। देखा वो बात आ गई, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। बहरहाल काफ़ी ट्रू लवर है गाइस आपका ये, ठीक है। काफ़ी ट्रू लवर है आपकी, काफ़ी केयर करेगा उस दौरान। डिमॉन्स्ट्रेट लव, आपको काफ़ी इससे ज़्यादा ये इंसान मोहब्बत जिस तरह करते हैं उसका इजहार करना, काफ़ी ज़्यादा ये इजहार मतलब प्रैक्टिकल इजहार करेगा, ठीक है। आपको मसाज दे सकते हैं, आपको प्यार कर सकते हैं, आपको किसेस कर सकते हैं, कडल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको कहेंगे कि बस लेट जाओ एंड पकड़ के बॉटल ऑयल की या जिस चीज़ से भी मसाज करना है, कोई क्रीम है या कोई ऑइंटमेंट है जो भी वो पकड़ के आपके बेली पर मैं देख रही थी मसाज करते हुए, ठीक है। फिर आपकी ऐसे कमर पे ऐसे सहलाते हुए एंड थाइस पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हो सकता है कहो कि इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, छोड़ दो बस, ठीक है, आई एम ओके। बट ये पर्सन कहेगा नहीं, लेट मी शो यू लव, ठीक है, लेट मी शो यू दिस थिंग कि मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से ही प्यार नहीं करता, मुझे तुमको रिलैक्सेशन देना है, मुझे तुमको लव देना है, मैं तुमसे इस तरह का मोहब्बत करता हूँ कि मतलब आई वांट टू गिव यू हीलिंग, ठीक है। बहुत ही हीलर किस्म का इंसान है, प्रैक्टिकल है और मतलब बड़ा खुश रखेगा ये आपको और आप बहुत खुश रहेंगे उस दौरान, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस होगा कि कोई इस तरह से आपकी ऑब्वियसली केयर कर रहा है, बिकॉज शादी से पहले तो किसी को परवाह भी नहीं होती, जब पीरियड्स आए होते हैं घर में किसी को पता ही नहीं होता है, पहली तो बात है, ठीक है। एनीवेज काफ़ी आपके लिए भी अच्छा वार्म एक्सपीरियंस रहेगा और उनके लिए भी, ऑलराइट। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब, बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर। हेलो माय लव ग्रुप 2, ये वाला आपकी थी बर्थ डेट्स, ठीक है। देखते हैं जी कैसा आपको ट्रीट करेगा आपका फ्यूचर स्पाउस, योर फर्स्ट पीरियड इन योर ससुराल, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ऑलराइट। कैसा फ्यूचर स्पाउस आपको करेंगे ये रिएक्ट, ये हेरोफेंट, एम्परर, ऑलराइट, द सन, सन के बाद है जी आपके पास क्वीन ऑफ वैंड्स एंड फिर है आपके पास 3 ऑफ वैंड्स और है आपके पास द क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है जी आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। तो आपके जो स्पाउस हैं, पहली तो बात है कि विद एम्परर कार्ड वो बहुत ही ज़्यादा वहमी इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयरिंग इंसान है, इनको छोटी छोटी बातों पे वहम हो जाता है। लेकिन अगर आप कह रही हैं ना कि मेरे को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने सोचने शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं क्या बात है, ठीक है, मतलब कि कोई ज़्यादा क्रैम्प्स तो नहीं पड़े, कोई और वजह ना हो, कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई ठीक है। तो बहरहाल पता नहीं अंदर क्या ज़्यादा तो तोड़ फोड़ नहीं हो रही, क्या वजह है। बहरहाल ये इंसान इस तरह का है, हो सकता है आपको डिफरेंट किस्म की पिल्स ला करके ये दे, ये लो पेन किलर्स ये वो, ठीक है। भी हो सकता है इंटरनेट पर सर्च करने लग जाएं कि क्या करना चाहिए अगर क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ रहे हो तो इस तरह से, ठीक है।
लेकिन विद द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस इज़ वेरी 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 जेंटलमैन, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव भी हैं। उनको ऐसे लगेगा कि जैसे पेन उनको खुद भी फील हो रहा है। ठीक है, आपके साथ साथ रहेंगे, आपको मसाज दे सकते हैं, आपके लिए कोई काढ़ा बना करके ला सकते हैं, आपको वो गर्म दूध दे सकते हैं, जो भी उनको लगे कि फिजिबल है, आपके लिए सूप बना करके ला सकते हैं। ठीक है, ना विद द 4 ऑफ कप्स ये इंसान इस तरह का होगा कि लाइक आपको ये कोई काम नहीं करने देगा इन दिनों में, मैं आपको बता दूँ 100%। आपको ये कहेंगे कि आप बस लेट जाएं, रेस्ट करें। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रेस्ट, रिलैक्सेशन, 4 ऑफ कप्स, ऑल राइट। एंड ये भी हो सकता है आपको डिफरेंट किस्म के योगा पॉस्चर्स भी बताएं कि इस तरह से योगा करो, इस तरह से ज़्यादा मतलब क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं। अक्सर पोजीशंस होती हैं योगा की जो कि करनी चाहिए भी, तो हो सकता है इंटरनेट पे उनको कुछ मिले इस तरह का काम। ठीक है, तो ये इस तरह का है इंसान। तो बहरहाल मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि वैंस के साथ स्टिल यू आर सेम सेक्सी फॉर देम। आप पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है मुझे कि वो आपसे कहेंगे कि बेब आप पीरियड्स में ज़्यादा और हसीन हो गई हैं, और ज़्यादा सेक्सी हो गई हैं, आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आपके आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको ज़्यादा तारीफ़ें, पता नहीं क्यों इनको ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है आपको पीरियड्स के दिनों में आम दिनों से ज़्यादा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वो जो पूरा प्रोसेस होता है इंटरकोर्स का, वो तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो नहीं पॉसिबल, या जो भी आप दोनों की बीच में कमिटमेंट आपस में जिस तरह से भी हो आप लोग चाहते हैं। बट ये इंसान हो सकता है अगर उनको आपसे दूर भी रहना है इन दिनों में, तो ये इंसान हो सकता है अपने आप को, अपनी तवज्जो, अपनी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा इन हीज़ वर्क। ठीक है, जो उनका काम है, ऑफिस का काम है, जॉब का काम है, पॉसिबल है ये इंसान उसमें लग जाए, पॉसिबल है ये इंसान अपना आप मतलब अटेंशन को डाइवर्ट करने लगे। ठीक है, तो ये काम में बिज़ी हो सकता है, ये नहीं कि ताकि आपके तो इनका ध्यान ना आ जाए, बिकॉज पता नहीं क्यों कि वैंस के साथ आपकी में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन उनको ज़िंदगी में नहीं आई होगी जितनी इन दिनों में आ रही होगी। ठीक है, अब वैसे भी इंसान की साइकी भी है कि जब इंसान को कोई चीज़ नहीं होती अवेलेबल तो वो फिर उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा आती है। ठीक है ना, ये तो सबको पता है। बहरहाल इस तरह की चीज़ है, लेकिन इंसान बहुत केयरिंग है, बता दूँ आपको क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये जो कर सकता है ना, ये जो कर सकता है आपके लिए ये करेगा। बहुत ही सेंसिटिव भी है, ये इमोशनल भी है, थोड़ी सी फेमिनिन यहाँ पर एनर्जी है इनकी। ठीक है, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए कपड़े प्रिपेयर करना, आपको पॉसिबल है मसाज भी दे सकते हैं। बट फॉर वैंस के साथ दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जॉयफुल, आपको चीयर अप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपको बाहर ले जा सकते हैं, आपको घुमा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपको कहीं और ले जाएं। ठीक है, आपका तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए आपको खिलाने पिलाने बाहर ले जाएं, आपको जो भी पसंद है खाने में वो आपको खिलाएं। ठीक है, इस तरह का भी पॉसिबल है, चांस है यहाँ पर। पीरियड्स के दिनों में मुझे ये इंसान कम्प्लीटली आपको कहेंगे कि आप तुम बस रेस्ट करो, कोई ज़ुकाम करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम है, जो चीज़ भी है मैं देख लूँगा। ओके, अगर आपको क्रैम्प से ज़्यादा पड़ रही है, इंसान आपको डॉक्टर की भी ऑफ़र कर सकता है, लाइस की ज़रूरत नहीं होती ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन इस इंसान को अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियसली हो भी कैसे, लड़कों को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ का। बहरहाल लेकिन ये इंसान ये ऐसा है कि इसको ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहमी है ये इंसान, इसको पता नहीं क्यों वाइब ऐसे बार बार आ रही है, इसको ऐसे लगेगा कि शायद मैंने तो नहीं कुछ कर दिया, ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मेरी वजह से तो नहीं कुछ हो गया, मैंने कोई रफली तो ट्रीट नहीं किया इनको, तो जो इस तरह थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या जो भी है। ठीक है, बहरहाल ऐसे तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये इंसान वहमी बहुत है। ठीक है, ये एम्परर है ना, एम्परर थोड़ा सा बॉसी होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हार्शली भी कह सकते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखती हो,
सारा दिन काम में या इधर उधर बिज़ी रहती हो, खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं करती हो, कोई मेडिसिन आपको दो तो आप वो भी नहीं खाती हो, तो बहरहाल ठीक है, ये कुछ इस तरह का है यहाँ पर एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो कुछ और चीज़ें देख लें भी किस तरह उनका बिहेव रहेगा। हैव पेशेंस, आपको वो कह सकते कि डार्लिंग बी अ लिटिल बिट पेशेंट, थोड़ा सा आप वेट करें, ये तो ख़त्म हो जाएगा ऑलराइट। तो ये एनर्जी है। और स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, ऑलराइट, यू नो आपसे बहुत प्यार से बात कर सकते हैं, इनको आप इनकी लव लैंग्वेज जो भी है, लव किसिंग है, हगिंग है, कडलिंग है, जिस तरह से आपको ये खुश कर सकते हैं, आपको गिफ्ट ला के दे सकते हैं, आपके पसंद के फूल ला के दे सकते हैं, आपकी पसंद की डिश बना सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है जैसे आपकी कमर पे से हिला रहे हों अपने हाथों से, आप हो सकता है आपको मसाज दें, आपको दबा सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग व्हाट यू प्रेफर, ऑलराइट। एनीवेज काफ़ी लविंग है ये, सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। गाइस छोटी छोटी चीज़ों से आपको ये खुश कर सकते हैं, सिंपल एक्ट्स, लाइक आपका कोई पेट है, फ़र्ज़ करें लेट्स से आपने कुछ रखा हुआ है, कोई चीज़, कोई कैट, कोई रैबिट या कुछ भी, ठीक है, वो हो सकता है उठा करके आपके पास ले आए एंड आप उससे कडल करें, वो भी ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आपको यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको पसंद हैं, लाइक आपने कुछ दिनों पहले इनसे कुछ डिमांड किया था, आप ये भूल गए थे, ठीक है, ये वो, और इन्होंने आपको खुश करना है किसी तरह से, आप तवज्जो हटानी है, टेंशन आपकी डाइवर्ट करनी है, ठीक है, ताकि आपकी तवज्जो क्रैम्स से हट करके उधर को आए। बहरहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि इंसान आपको लैप में अपनी बिठा सकता है कि इधर आ जाओ मेरे पास, ठीक है, आप कहीं नहीं जाना, तो टीवी देख सकते हो, आप कोई मूवी देख सकते हो, ऑलराइट। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है। लव एंड्योर्स इंसान की ना ये मानना है कि यू नो लव जो होता है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। उस दौरान उनको ऐसा लगेगा कि ये मुझे पर क्या करना पड़ रहा है शादी के बाद, लेकिन यू नो वेयर देयर इज़ लव दे कैन डू एनीथिंग, ये ऐसा इनका मानना है इस इंसान का, ठीक है। तो बहरहाल ये बात है फॉरगिवनेस। बहरहाल आपका ये आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, इनको ये है कि यू नो किसी किस्म की आपको कोई दुख ये नहीं देना चाहते, किसी भी किस्म का, पीरियड्स में या प्रेगनेंसी में, जो भी सिस्टम जर्नल लाइफ में भी इंसान चाहता है आप खुश रहो, आप स्वस्थ रहो, आप जो हो हमेशा खुश रहो, किसी किस्म की कोई तंगी भी आपकी लाइफ में ना आए, ठीक है। कुछ एनर्जी देख ले इनकी। हैप्पी फैमिली गाइस, ये पॉसिबल है गाइस, ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, ये इंसान आपको कह सकता है अगर आप चाहती है तो मैके हुआ है, ठीक है। वो तो अभी वैसे ही पता है आपको, हमारी ज़रूरत जो नहीं है तो मैके हुआ है। ये मैंने मजाक कर रही हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरत की बात नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो हटाने के लिए कि मतलब तो उधर चली जाएगी तो थोड़ा इसकी दिल खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, ठीक है। Addressing possibilities guys, this person can do anything for your happiness, ठीक है, आपकी खुशी के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन मैंने बताया है आपको, ये इंसान आपको काम नहीं करने देगा प्रेगनेंसी में, जो मर्ज़ी कर ले आप, ठीक है, ये इंसान आपको काम नहीं करने देगा, कहेगा कि बस बैठी रहो, रेस्ट करो, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग। एनीवेज गाइस, हो सकता है आप में से कुछ लड़कियाँ ऐसी इनको क्रैम्प्स थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं या उनको दर्द बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन इंसान जिस तरह से आपको पैम्पर करेगा, जिस तरह से आपका ख्याल रखेगा, यू नो शादी से पहले तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता हमें लड़कियों को, बिकॉज जब यू नो पीरियड्स आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉम को पता होता है या किसी सिस्टर को पता होता है, इसके अलावा उनके साथ हमारी ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती कि कोई इस तरह से फिज़िकली आकर के आपको किसिंग कर रहा है या लव दे रहा है। और हाल ये आपके लिए भी बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा कि कोई इस तरह से आपका ख्याल रखा है, वो भी अपोजिट जेंडर पर, राइट। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप भी शायद भी थोड़ा सा फील कर सकते हो, थोड़ा सा हेजिटेंट भी फील कर सकते हो, लेकिन ये है कि इंसान बहुत ही हीलिंग है,
ठीक है। आपको बहुत हीलिंग, आपको बहुत प्यार, आपको बहुत ज़्यादा केयर ये देंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सो सॉरी, वो कंस्ट्रक्शन का इधर काम हो रहा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखेंगे आप। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।